8 बार बात लेकिन नहीं बन पाई बात। नमस्कार, खबर बढ़िए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। किसान अब अड़ चुके हैं कि कानून वापसी हो तभी वो घर वापस जाएंगे और सरकार लगातार मान मनौवल की कोशिश कर रही है। 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 8 जनवरी को हल निकलने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार विज्ञान भवन से हमारे साथ श्वेता त्रिपाठी बनी हुई थी। हम उनके पास चलेंगे और जानकारी लेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। हमारे साथ श्वेता जुड़ेंगी खबर बड़ी है में कुछ देर में। लेकिन आपको बता दें कि किसान लगातार इस बात की कवायद में लगे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि कानून वापस होना चाहिए, उससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। अब सरकार कह रही है कि जो अगले दौर की बातचीत होगी वो सार्थक होगी। मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हो सका, सिर्फ तारीख पे तारीख ढल रही है। एमएसपी क्या करेंगे जब हमारी जमीनें नहीं रहेगी। 26 को किसान परेड होगी पूरे देश में। घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। एक और बातचीत बेनतीजा। किसानों ने साफ कर दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आंदोलन रहेगा जारी। जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी में बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख पे तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कृषि कानूनों की वापसी पर अड़ गए हैं किसान। एमएसपी से भी कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, बेसिट्टा रही मीटिंग जी। मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हो सका, सिर्फ तारीख पे तारीख ढल रही है। हमारा तो यही एजेंडा भी 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। सरकार ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, सरकार अपने मुद्दे पर अड़िग है। 40 दिनों से आंदोलन जारी है, अपनी मांगों पर अड़ गए हैं अन्नदाता। तीनों कानून रद्द करें, एमएसपी लागू करें। एमएसपी पर कुछ हद तक बात बनी या नहीं? वो कह रहे थे कि बात करो, पर 3 कानून तो पहले रद्द करो ना। एमएसपी हमने क्या करनी है? एमएसपी क्या करेंगे जब हमारी जमीनें नहीं रहेगी, तो एमएसपी का क्या करेंगे? इसलिए कानून रद्द करें, एमएसपी। 8 दौर की वार्ता बेनतीजा हो गई है और 8 जनवरी को होगी एक और बातचीत। भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद थी कि नए साल में इस 40 दिन पुराने किसान आंदोलन का हल निकल आएगा, लेकिन फिलहाल बात नहीं बनी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। उनकी नजर अब 8 जनवरी की बैठक पर है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 26 जनवरी को ट्रैक्टरों के साथ आंदोलन करेंगे। 13 तारीख को लोहड़ी में जलाए जाएंगे 3 कानून। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद किसान मार्च निकाले जाएंगे। 18 तारीख को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा और 26 को किसान परेड होगी पूरे देश में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर और स्टेट कैपिटल्स के बीच। 4 बड़े मुद्दों पर किसान आंदोलन कर रहे थे। 30 दिसंबर की बैठक में पराली और बिजली के मुद्दों पर तो बात बन गई, लेकिन एमएसपी और 3 नए कृषि कानूनों पर अब तक बात नहीं बनी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बातचीत सही राह में चल रही है और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अगली बातचीत की तारीख कैसे तय होती। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। सरकार का दावा है कि किसानों को सरकार पर भरोसा है, जल्दी ही समाधान होगा और दोनों ही पक्ष मिलकर इस मुद्दे पर सहमत हो जाएंगे। जब चर्चा होती है
विषय दो ही हैं मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। अब 8 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत होनी है। सरकार का कहना है कि बातचीत सही राह में जा रही है, वहीं किसानों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन जारी रहेगा। बता दिया, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं, तारीख पर तारीख हो रही है, लेकिन समाधान निकल नहीं रहा। और अब 8 जनवरी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या इस दिन समाधान निकलेगा। श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बनी हुई है विज्ञान भवन से, जो सुबह से आपके सामने थी और लगातार विश्लेषण इस पूरे मुद्दे पर बता रही थी। श्वेता, 4 घंटे की बातचीत फिर बेनतीजा रही। अब इंतजार 8 जनवरी को होगा, लेकिन किसानों ने अब चेतावनी दे दी है कि कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। देखिए, जो किसान है वो लगातार पहले दिन से ही ये सरकार को कह रहे हैं कि हमें संशोधन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप संशोधन की बात करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि कानून में क्लॉज वाइज हम बात करते हैं और जहां जहां आप लोगों की आपत्तियां हैं उनको सुलझाने की और उनके समाधान की तरफ कोशिश करते हैं। किसानों ने ये दो टूक कह दिया कि नहीं, इस तरीके की कोई समाधान, इस तरह की किसी भी क्लॉज से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वो कानून ही नहीं चाहिए। फिर आप क्लॉज वाइज बात करने की बात क्यों करते हैं? और इसीलिए एक बहुत बड़ी वजह यह है कि किसान ये बात बिल्कुल एक तरह से कहे कि ठान करके बैठे हुए हैं कि जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसी भी बारे में सरकार से वो बातचीत करके आगे के निष्कर्ष को लेकर के कोई भी रूपरेखा वो तैयार नहीं करेंगे। और निधि, मैं दिखाती हूँ, यही वो विज्ञान भवन है जहां से 8 जनवरी को जब 2 बजे फिर बातचीत होगी तो क्या वो बातचीत समाधान तक होगी? क्योंकि आज किसान जब इस मीटिंग के लिए आए थे तब उनके रुख से बिल्कुल क्लियर था कि एमएसपी की गारंटी और 3 कानून को लेकर के सरकार से जो चर्चा होगी उसमें हमें निष्कर्ष तक पहुंचना है। लेकिन वो बिल्कुल ये बात क्लियर करके आए थे कि अगर सरकार को ये फॉर्मूला देती है कि हम पॉइंट वाइज बात करते हैं तो इस फॉर्मूले को हम नहीं मानेंगे। यानी किसानों ने आज फिर से सरकार को ये बता दिया है कि आप सिर्फ इस बारे में बात करिए कि आप इस कानून को कैसे वापस लेंगे और उसके अलावा हमें और भी कोई भी बात आपसे करनी नहीं है, कोई बात हमें और सुननी नहीं है। अब ये देखना है, जो सरकार ने वक्त मांगा है किसानों से 4 दिन का, 8 जनवरी को बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ होता है। श्वेता, 100 बात की एक बात ये कि किसान भरोसे में नहीं आ पा रहे हैं सरकार को लेकर, कि सरकार लगातार मनोबल कर रही है कि किसानों के हित की बात कर रही है, उन्हीं के लिए ही कानून लेके आए, लेकिन जो किसान है वो भरोसा नहीं कर पा रहे। बात बनेगी कैसे, रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए निधि, ये बात हमने आज जब पूछी कि भाई बात कैसे बनेगी, समाधान कैसे होगा, अगर किसान भी 2 कदम आगे बढ़ करके एक पहल नहीं करते हैं तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि ताली एक हाथ से बजती नहीं है। लेकिन फिर भी किसानों ने यही बात कही, वो अडिग थे कि नहीं, हमने जब सरकार को ये बात कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि आप कानून वापस ले लीजिए, तो फिर तो अब सब कुछ सरकार के हाथ में है। अगर वो कानून वापस लेती है तो आंदोलन खत्म होगा, और अगर वापस नहीं लेती है तो ये जो आंदोलन है ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि बहुत सारे ऐसे भी किसान थे जो ये भी कह रहे थे कि अगर हम यहाँ से मान भी लेते हैं और इसके बाद हम जब बॉर्डर पर जाएंगे तो फिर हम क्या जवाब देंगे, हम क्या कहेंगे? तो एक बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन की कंडीशन है वो बनी हुई है, और इसीलिए कह रहे हैं कि शायद एक भ्रम का जो जाल है जिसको बुनने की कोशिश की गई विपक्षी दलों की, वो शायद इस वक्त हावी होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल श्वेता, बहुत बड़ी बात ये कि अब सवाल यहां पर टिक गया है घूम फिर कर सुई कि ये जो गतिरोध है सरकार और किसानों के बीच में वो कब थमेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता त्रिपाठी आपका इस चर्चा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि हर बातचीत के बाद ऐसा महसूस होता है कि अब बात बन गई है किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन फिर से वही स्थिति होती है, बैठक बेनतीजा हो जाती है। आखिर होगा क्या? किसान 2 बातों पर अड़े हैं। पहला ये कि कृषि कानून वापस हो, जो 3 कृषि कानून सरकार लाई है उसे वापस लिया जाए, और दूसरा ये कि एमएसपी को लेकर ये गारंटी मिलनी चाहिए, एमएसपी को लेकर कानून मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा संवेदनशील है और अगले दौर की बातचीत का इंतजार है। घर नहीं जाएंगे, बता दिया, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार के ऊपर दबाव डालना होगा, इसलिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आर पार की बात है, यस और नो की बात है। जब तक वो नहीं मानेंगे जो फैसला हुआ है वो तब तक आंदोलन
जारी रहेगा और आगे उसको बढ़ाते जाएंगे। किसानों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार कृषि बिल क्या लेकर आ गई, हंगामा मच गया। हजारों की संख्या में किसान सड़क पर उतर आए, दिल्ली की सीमा पर आ डटे। आंदोलनकारी कृषि बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग पर अड़ गए। मोदी सरकार ने वादा किया था कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेगी और इसी के लिए सरकार तीनों केंद्रीय कृषि कानून लेकर भी आई। ऐसे में सवाल ये कि सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो फिर किसानों ने आंदोलन का रुख क्यों अख्तियार किया? दरअसल संसद में नए कृषि कानून बने जिस पर सरकार का कहना है कि ये किसानों के हित में है, लेकिन किसानों में ये भ्रम फैल गया कि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी और उनकी जमीन छिन सकती है। मेजर इशू हमारा है 3 काले कानून और एमएसपी की गारंटी का कानून। हम संशोधन नहीं चाहते, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि एमएसपी खत्म करो। हालांकि सरकार ने एमएसपी को लेकर किसानों को समझाने की पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से साफ किया कि एमएसपी खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। कोई आंच नहीं आने देंगे। पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। कृषि बिल को लेकर किसानों के गुस्से ने विपक्षी दलों को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का सुनहरा मौका दे दिया। कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल किसानों के आंदोलन में साथ जाकर खड़े हो गए। अकाली दल ने भी एनडीए से नाता तोड़ लिया। ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां जो आज किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, वो जब कृषि कानून बिल बन रहा था तब मौन थी। उन्होंने देखा कि किसान बिल के खिलाफ लामबंद हुआ, आंदोलन शुरू किया और अचानक से उन सभी को किसानों की याद आ गई। कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते कि किसानों के मुद्दों पर समाधान हो, और ये कुछ जो लाल झंडे वाले जो वहां पर बैठे हुए हैं, कुछ और भी जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं एग्रीकल्चर से लेकर के नेशन बिल्डिंग में, वो वहां जाकर के जो है कानाफूसी करने में लगे हुए हैं। तो किसान इतने बेवकूफ भी नहीं है, वो कम पढ़े लिखे हो सकते हैं। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप की औलाद हूं, मेरे बाप को भी सिग्नेचर नहीं करना आता है, लेकिन किसान अनपढ़ हो सकते हैं, उनको सिग्नेचर ना करना है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। आंदोलन खत्म करने की मांग को लेकर किसानों और सरकार के बीच अब तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बाद 30 दिसंबर को हुई बैठक निर्णायक साबित हुई। किसानों और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर सहमति बनी। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। साल 2020 के आखिरी में 7वें दौर की हुई बातचीत में पराली जलाने के मुद्दे पर और बिजली बिल बदलाव को लेकर बात बन गई, जिसने 8वें दौर की बातचीत का रास्ता खोल दिया। 30 दिसंबर की सफलता के बाद अगली बातचीत की तारीख तय की गई 4 जनवरी। आंदोलन खत्म करने को लेकर आज दोपहर 2 बजे किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत शुरू हुई। सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए। वहीं किसानों की ओर से 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। दोनों पक्षों के बीच लगातार चलने वाली बातचीत में पेच तब फंस जाता है जब कानून वापसी की बात होती है। किसानों को इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, लेकिन सरकार ये साफ कर चुकी है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। वैसे तो किसानों की मांगों की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी को कानूनी मान्यता देना और तीनों कृषि कानून वापस लेना है। पर्चे हमारे हाथ में दे, पूरे कानूनों को रद्द करें, वो सारे कागज पत्तर दे, उसके बाद में फिर आंदोलन खत्म होगा। किसानों की 4 बड़ी मांगे थी, जिनमें से 2 मांगे पिछली बैठक में मान ली गई। किसानों का कहना है कि उनकी बाकी दोनों मांगे नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर आंदोलन करेंगे। लेकिन नए साल में उम्मीद यही है कि सरकार और किसान
दोनों ही साथ मिलकर ढूंढेंगे समाधान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर ये जो गतिरोध है वो कैसे टूटेगा, समाधान कैसे निकलेगा। एक तरफ किसान हैं जो अपनी सरकार के सामने मांगे रख रहे हैं, वहीं सरकार है कि किसानों के साथ बैठकें कर रही, चर्चा कर रही। अब बीच में कूद गई हैं विपक्षी पार्टियां, और विपक्षी पार्टियां लगातार बौखलाहट में विवादित बयानबाजी भी कर रही हैं और इस पूरे मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अन्नदाता सड़कों पर है। 40 दिन हो गए वो अपनी मांगों के साथ दिल्ली की सीमा पर डटा है। सर्दी हो या बरसात, वो बिना राजनीति के सरकार से इस बात पर बातचीत कर रहा है कि नए कृषि कानूनों पर कैसे समाधान निकले। किसान सर्द रातों में बैठा है, लेकिन इस बीच किसानों की आड़ लेकर कुछ लोग अपनी राजनीति फिर से गर्म करने की कोशिश में पूरी जी जान से लगे हैं। वो एकदम से अपने कमरे से निकलते हैं और बन जाते हैं किसान, क्योंकि केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध करना ही तो फिलहाल इन लोगों का मिशन है। इन्हें हर बात पर सियासत करनी है, फिर बात चाहे कोरोना वैक्सीन की हो या फिर किसान आंदोलन की। बात बातचीत से ही बनती है। किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत लगातार जारी है ताकि जिन मुद्दों पर बात अटकी है उन पे समाधान आए। लेकिन कुछ लोग किसानों के नाम पर हंगामा कर रहे हैं और कुछ नेता किसानों के हितैषी बनकर उनको भड़काने में लगे हैं। ये तस्वीरें आज की हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब 8वें दौर की बातचीत के लिए किसान जाने वाले थे। तभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विज्ञान भवन के बाहर पहुंच जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। तो सवाल ये कि आखिर कांग्रेस के ये कार्यकर्ता ठीक किसान सरकार बैठक से पहले हंगामा करने क्यों पहुंच गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाहते ही ना हो कि कोई हल निकले, यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहे? इस बीच कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का खेल देखिए। ट्वीट कर रहे हैं, किसानों को डटे रहने के लिए कह रहे हैं और खुद इटली में छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। सोमवार को भी राहुल ट्वीट करते हैं कि सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं सिकुड़ ठिठुर कर, वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। राहुल गांधी अपने ट्वीट के जरिए ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कितनी चिंता है किसानों की, लेकिन फिलहाल तो वो नए साल की छुट्टियां मना रहे हैं। उनकी गंभीरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है। इनकलाब वंदे। वैसे आंदोलन के बहाने राजनीति तो आप यानी आम आदमी पार्टी भी खूब कर रही। कभी अरविंद केजरीवाल उपवास करके किसानों के साथ होने की बात करते हैं, तो कभी आंदोलन स्थल के बाहर उनकी पार्टी के नेता वाईफाई लगाने पहुंच जाते हैं। वैसे मुफ्त की सियासत करने में आप कितनी माहिर है, ये सब दिल्ली चुनावों में देख चुके हैं। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले राजस्थान हरियाणा सीमा के शाहजहांपुर से आई थी, जहां किसान शांति से बैठे थे। अचानक कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब किसान शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर ये लोग कौन थे जो हंगामा करने लगे? सिर्फ हंगामा ही नहीं, इस आंदोलन में कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जो हैरान करने वाली थी। कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की तस्वीरें लेकर बैठ गए, जिससे साफ हो गया कि आंदोलन की आड़ में किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ऐसी ताकतें भी आने की कोशिश कर रही थीं जिनका मकसद कुछ और था, जिन्हें किसानों से नहीं बल्कि अपने हित से मतलब था। अब सवाल यह है कि क्या ये विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि यह आंदोलन लंबा चलता रहे? क्या आंदोलन में हंगामा करने वाले चाहते हैं कि किसान और केंद्र सरकार में बात ना बने? आखिर क्यों ये नहीं चाहते कि मुद्दे का हो समाधान और खुशहाल बने हमारा किसान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छुट्टी इटली में मनाई जाती है और ट्वीट सर्द रातों में ठिठुर रहे किसानों के बारे में किया जाता है।
विडंबना है। लेकिन किसान 40 दिनों से डटे हुए हैं, ना उन्हें सर्दी का कोई फर्क पड़ रहा है, ना बारिश का कोई फर्क पड़ रहा है। इतने बड़े आंदोलन को किसान आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसी से जुड़ी हुई हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। आप देखिए कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर 40 दिनों से डटे हुए हैं किसान। सितंबर 2020 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कृषि कानून बने, लेकिन जिन किसानों के लिए ये कानून बनाए गए वही इन्हें मानने से इनकार कर रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि नए कानूनों से किसान और समृद्ध होगा, लेकिन किसानों का कहना है कि इससे वो बर्बाद हो जाएगा। कृषि कानून लागू होने के करीब 50 दिन बाद से किसान सड़कों पर उतर आए और तब से आंदोलन जारी है। 40 दिन बीत गए, दिल्ली की सीमाओं पर किसान तंबू गाड़कर जमे हुए हैं। ये वाटरप्रूफ टेंट है, यानी कि जिस तरीके से सर्दियों का वक्त है, ओस भी होती है रात में, तो उन्हें यहाँ पर ओस नहीं लगेगी और आराम से कि जो किसान है वो यहाँ रात में सो सकता है। उसके लिए यहाँ पर कंबल की व्यवस्था की गई है और इन टेंट में कम से कम 2 से 3 आदमी आराम से सो सकते हैं। किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खुले आसमान के नीचे ठंड रातों में रहने के लिए किसानों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। छोटे छोटे टेंट बनाए गए हैं। किसान कड़ाके की सर्दी और ठंड से जूझते हुए अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। खाने पीने का सामान वो अपने साथ लेकर आए हैं। इस बीच वो किसान भी सामने आए जो इन नए कानूनों के पक्ष में हैं। कोई विपक्ष लगे हैं जो कि भड़का रहे हैं किसानों को। वो जो बैठे हुए हैं धरने पर बिना काम बैठे हुए हैं। आंदोलन तो राजनीति हो रही है इसमें। भैया आज तक हम कहते हैं कि मान लीजिए योगी सरकार, मोदी सरकार बहुत गलत काम कर रही है। आज तक जो और सरकारें थी उनकी कृषि नीति क्या रही बताइए। ये अगर हम लोग आर्थिक स्थिति क्यों नहीं अच्छी हो गई, हम भी तो एक किसान हैं। बेमौसम बारिश और सर्द रातों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिलहाल सरकार और किसानों के बीच सहमति बनती दिख नहीं रही। 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म होने के बाद अब नजर 8 जनवरी को 9वें दौर की बात पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।